गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं रिशु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल इकोनॉमिक्स फेयर बर्नर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में करेंगे इंडेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जो फाइनल एग्जाम्स हैं दे आर अप्रोचिंग और आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट आवर चैप्टर इंडेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर्स? आपको पता है इसका क्या मतलब है? आप सब जानते हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी में कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती है। अगर मैं बात करूं कि प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैन वी टेक द प्राइस ऑफ पेट्रोल। जो पेट्रोल का प्राइस है, क्या वो 2 साल पहले सेम था? नहीं। आज और 2 साल पहले, या बात करें 5 साल पहले या 10 ईयर्स पहले, कभी भी उसका प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं रहा है। इट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस। तो कल आज अगर उसका प्राइस 120 है, तो कल उसका प्राइस 100 भी था। 2 साल पहले, 4 साल पहले वो 80 रुपए भी था। तो व्हाट इज इंडेक्स नंबर्स? वो इंडेक्स नंबर्स इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस विच मेजर दीज चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड। तो इंडेक्स नंबर्स जो है हमारे इकोनॉमी में जितने भी चेंजेस आते हैं उनको ये मेजर करने का एक डिवाइस है। तो ये जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एग्जैक्ट मेजर करते हैं उस चेंज को। ये दीज मेजर द चेंजेस इन परसेंटेजेस ओनली। तो इसमें हमारा, जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि इसमें हम 2 ईयर्स लेते हैं, हमारे पास 2 साल होते हैं। एक होता है बेस ईयर और दूसरा होता है हमारे पास करंट ईयर। तो स्टूडेंट्स, बेस ईयर कौन सा ईयर है जिसके साथ हम अपने कमोडिटी को या आज के जो चीज को उसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब पिछला साल। तो पिछला साल क्या है? हमारा बेस ईयर। और जिस साल, आज का ये साल है जिसके साथ हम कंपैरिजन चाहते हैं कि पिछला साल का हम करें, दैट इज कॉल्ड करंट ईयर। तो करंट ईयर और बेस ईयर 2 सालों को लेके हम उसमें एक चेंज देखते हैं, और वो किसके थ्रू देखेंगे? हम इंडेक्स नंबर्स के थ्रू। देखो, इसमें बेसिकली जो हम चेंज मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर्स में, या तो वो हम प्राइस में करते हैं या फिर क्वांटिटी में मेजर करते हैं उसको, चेंजेस को। तो अगर हम प्राइस को किससे डिनोट करें? पी से, और क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। तो जब भी अगर हमें प्राइस जो है वो बेस ईयर का लेना है, उसको हम क्या बोलेंगे? P0। और करंट ईयर के प्राइस को हम क्या मानते हैं? P1। इसी तरह से क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी को Q0 मानेंगे, और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसको हम Q1 मान के चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चीज को क्लियर रखना, क्योंकि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम ये चारों P0, Q0, P1 और Q1 जो है वो उनको यूज करके ही अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कितने मेथड्स हैं? लेट्स सी। इंडेक्स नंबर्स में हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं इसमें प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने के। बेसिकली फर्स्ट इज द सिंपल इंडेक्स नंबर्स, yes, simple index numbers, and second is the weighted index numbers. राइट तो सिंपल इंडेक्स नंबर्स क्या है? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस ये बहुत इजी है ये चैप्टर, और ये भी श्योर है कि आपको इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम्स में जरूर आएगा। तो आज हम अपने इस क्लास में सिंपल इंडेक्स नंबर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट मेथड करेंगे हमारे इंडेक्स नंबर्स का। उसमें हमारे पास फर्स्ट है सिंपल इंडेक्स नंबर्स। और जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं? इंडेक्स नंबर्स आर डिनोटेड विद P01। इंडेक्स नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? P01 से। तो इसके अंदर हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एंड सेकंड वन इज द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड करेंगे। इसमें हमारे पास इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है, दैट इज इंडेक्स नंबर्स, दैट मीन्स P01, दिस इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। तो P1 क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर्स, एंड P0 क्या है? प्राइस ऑफ बेस ईयर्स। जब हम उसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो हमें जो चेंज दिखाते हैं एज अ परसेंटेज दिखाते हैं, एग्जैक्ट चेंज नहीं दिखाते हैं। दैट इज व्हाई हियर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन विद इट, तभी हमें ज्यादा क्लियर होगा।
स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मेरे पास कमोडिटीज गिवन है, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। P01 is equal to summation P1 summation P0 into 100। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कमोडिटीज गिवन है मुझे, दैट इज ABCD A B C एंड D, और उनके प्राइजेस गिवन है। प्राइजेस देखिए, जो मेरे पास ये है 2010 का प्राइस गिवन है, और यहाँ पे मेरे पास 2015 का जो प्राइस है वो गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जो 10 का प्राइस है वो क्या है, हमारा बेस ईयर, और हमने डिस्कस किया बेस ईयर के प्राइस को हम कैसे लेते हैं, P0 के साथ, और 2015 क्या है, मेरा करंट ईयर है, तो इसका जो प्राइस है दैट इज टेकन एज P1, राइट। तो मेरे पास 2010 के जो प्राइजेस हैं दे आर 20, 30, 60 एंड 30 अगेन। देन अब हमारे पास जो करंट ईयर के प्राइजेस हैं दैट इज 25, 40, 80 एंड अगेन 40। तो स्टूडेंट्स, हमारा इसमें क्या फॉर्मूला है, समेशन P1। तो समेशन P1 क्या है हमारे पास, दैट इज द समेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ द करंट ईयर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 185, 8 4 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 80, 185। इसी तरह से फिर हमें चाहिए समेशन P0। तो समेशन P0 मतलब बेस ईयर के प्राइजेस का हम सम करेंगे, 0 5 11 11 14, तो दिस इज 140। तो इसको जब हम अपने फॉर्मूलाज में फिट करते हैं, अब P01 इज इक्वल टू समेशन P1 हमारे पास कितना आया है, दैट इज 185। ये कितना है, 185 अपॉन 140। तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, दैट इज 132.14। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, P01 मतलब इंडेक्स नंबर 132.14। तो स्टूडेंट्स, जब मेरा ये आंसर आया है, ये क्या दिखाता है, व्हाट डज दिस आंसर शो, ये हमें क्या दिखा रहा है कि अगर मेरे बेस ईयर में प्राइसेस जो 100 थे, देखो स्टूडेंट्स, जो भी हमारा बेस ईयर होता है उसका जो हम प्राइस हमेशा 100 मान के चलते हैं, इट इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट एज 100। और जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो क्या मेजर कर रहा है, इट इज मेजरिंग द चेंजेस। तो इसने चेंज को मेजर किया, अगर बेस ईयर में मेरा प्राइस 100 था तो अब मेरा प्राइस कितना बढ़ के हो गया, इट इज 132.14 ऑन एन अप्रॉक्स। तो इसके पीछे आप अप्रॉक्स लिखना जरूर लिखें, भूले मत। तो अप्रॉक्सीमेटली अब मेरा जो प्राइस लेवल चेंज आया है दैट इज 100 टू 132.14। तो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट अवर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब हम करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसका फॉर्मूला चेकआउट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर्स का सेकंड मेथड, दैट इज द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है दैट इज P01 इज इंडेक्स नंबर्स। इसमें जो समेशन है वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n। तो n आपको पता ही है नंबर ऑफ आइटम्स होता है, और P1 अपॉन P0 इंटू 100 बाहर समेशन आ जाएगा अब इसके। तो स्टूडेंट्स देखो, अब जो हमने इससे पहले मेथड किया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने पहले बेस ईयर का हमने टोटल किया के प्राइसेस का, और इसी तरह से करंट ईयर के प्राइसेस का हमने टोटल किया, और फिर उसका समेशन दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करके हमने अपना जो आंसर था वो निकाल लिया था। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, अब अगर मैं इंडिविजुअल आइटम्स की बात करूं ABCD, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे देखो A कमोडिटी जो है इसके प्राइस में 5 रुपीज का चेंज आया है, इसमें 10 रुपीज का B में, और C में 20 का और D में 10 का। तो दैट मीन्स हमारी हर कमोडिटी में चेंज जो है वो एक डिफरेंट आया है, लेकिन हमने क्या किया, ऑन एन एवरेज इनका एक चेंज निकाल लिया। तो यहाँ पे हर कमोडिटी के अकॉर्डिंगली हमने चेंज नहीं निकाला, ये क्या था, इस मेथड का एक लिमिटेशन था, और इसी लिमिटेशन को कवर करने के लिए सेकंड मेथड आया विच वाज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबका, इन सारी कमोडिटीज का अलग से एक प्राइस रिलेटिव निकालते हैं और उसके बाद उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स,
हम यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स निकालते हैं। तो प्राइस रिलेटिव्स आपको 1 मार्क का क्वेश्चन कभी एग्जाम्स में आ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस रिलेटिव्स हम कैसे मेजर करते हैं। इट इज ऑलवेज P1 ओवर P0 इंटू 100 के साथ। तो यहाँ पे हम हर कमोडिटी का P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके निकालेंगे, बाद में उसका सम करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको हम नंबर n से डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट क्या डिफरेंस आता है। यस स्टूडेंट्स, अब अगेन मेरे पास यहाँ पे कमोडिटीज गिवन है, इसको हम आइटम्स भी लिख सकते हैं, दैट इज A, B, C, D एंड E। अब इनके जो प्राइजेस हैं वो गिवन है, यहाँ मैं आइटम्स कर देती हूँ इन ऑर्डर टू मेक इट अ शॉर्ट कॉलम। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास प्राइजेस गिवन है 2011 के एंड 2020 के। तो 2011 के जो प्राइजेस हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, P0। इसी तरह से 2020 इज अवर करंट ईयर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, P1, राइट। तो P0 के जो मेरे पास प्राइजेस हैं दे आर 50, 40, 80, 100 एंड 20, 80, 100 एंड 20। यस स्टूडेंट्स, अब P1 के जो प्राइजेस हैं दे आर 70, 60, 100, 120 एंड 20। अब स्टूडेंट्स हमने उसमें क्या किया था, हमने इसका समेशन किया, इसका समेशन किया, दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 करके हमारा आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हमने हर कमोडिटी को एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस देना है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली प्राइस रिलेटिव विच इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यहाँ पे P1 इज 70, इसमें मैं फॉर्मूला में फिट करती 70 अपॉन 50 इंटू 100, ये आ गया मेरे पास 140। इसी तरह से 60 अपॉन 40 इंटू 100, ये मेरे पास क्या आ गया 150। यहाँ पे 100 अपॉन 80 इंटू 100, ये 120 अपॉन 100 इंटू 100, ये आ गया 120। यहाँ आ गया 20 अपॉन 20 इंटू 100, ये आ गया मेरे पास 100। ये इसकी वैल्यू रह गई है 54, दिस इज 20.5, तो ये मेरे पास आ रहा है 120। यस, ये अगेन 120। तो मेरे पास P1 अपॉन P0 की जो वैल्यूज हैं वो क्या आ गई हैं, 140, 150 और 120 और यहाँ पे 100। हम इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ नीटली। सो दिस इज 140, ये आ जाएगी 140, ये 150, 125, 120 और ये आ गया हमारे पास 100। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अब हमें क्या चाहिए, इसका समेशन। तो अब हम इसका समेशन करेंगे विच इज 5, यहाँ पे 9 + 2 11 + 3 2 13, 1 2 3 4 5 6 635 आ गया यहाँ पे हमारा समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो लेट्स, अब हम हमारा इंडेक्स नंबर्स निकालेंगे। इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 635 और यहाँ पे मेरा n कितना है 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास इंडेक्स नंबर्स की जो वैल्यू आई है दैट इज 1 2 एंड 7। तो मेरे पास इंडेक्स नंबर्स की वैल्यू कितनी है, इट इज एग्जैक्टली 127, विच शोज दैट अगर पिछले साल मेरे प्राइजेस 100 थे तो इस साल मेरे जो प्राइजेस हैं, बेस ईयर में अगर प्राइजेस 100 थे तो इस साल जो प्राइजेस हैं वो बढ़ के 127 हो गए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या डिफरेंस था, यहाँ पे हमने हर आइटम या कमोडिटी को एक इंपॉर्टेंस दिया और उसके अपने अपने प्राइजेस का चेंज एक मेजर किया है और उसके बाद हमने ऑन एन एवरेज सबका मेजर किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये चीजें समझ आ गई होंगी और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स जो है वो खुला ही है, आप जब मर्जी मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगली क्लास में हम करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।